अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलूवी दरजाति कफ़ीला। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मदरसा गुलशन हैदरी मुत्तसिल जामा मस्जिद अल जन्नत, जिसमें आज दूसरी मरतबा आप हजरात की दावत पर आने का मौका मिला, आपके इलाके की जानी पहचानी शख्सियत मखदूम उलमा हज़रत अक़दस क़ारी नज़ीर अहमद साहब हैदरी दामत व फ़िज़ूम और जामा मदरसा गुलशन हैदरी के तमाम इंतज़ामिया हाज़ा और इस इदारे की देखभाल में पूरा साल हिस्सा लेने वाले तमाम हज़रात और इलाका भर से आए हुए मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने तवज्जो फरमाई और आपने अपनी खिदमत का मुझे दोबारा यहाँ बुलाकर मौका अता फरमाया। हज़रत क़ारी साहब से मुसलसल फ़ोन पर राब्ता रहा और पिछला जुम्मा भी हज़रत मुझे फरमा रहे थे कि आपकी मेहरबानी हाँ ना कर दें, कुछ इश्तिहार लग गए, कुछ लगे बाकी हैं। मैं हज़रत से ये रज़ कर रहा था कि 8 दिन प्रोग्राम आगे ले जाएं, सफ़र की थकान है, तो मैंने जुमेरात को जाना है, 13 घंटे की फ़्लाइट है, हिम्मत रहती नहीं। यानी बुध को हम 5:30 बजे सुबह एयरपोर्ट पे आए थे और जुमेरात को 4:30 बजे 23 घंटे के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले। 2 जहाज़ों के सफ़र करते हुए 13 घंटे मुसलसल प्रवास, फिर आपकी खिदमत में अल्लाह ने मौका दिया। जितनी यहाँ गर्मी है उससे 10 गुना ज़्यादा वहाँ सर्दी थी और -8 डिग्री था। तो फिर वहाँ कुछ सांस का मसला, कुछ तकलीफ़ हुई, गोलियों पे गोली खा रहा हूँ। हालात बेहतर हो जाएंगे, इस मिजाज से, इस माहौल से 15 दिन के लिए बाहर निकले, फिर दोबारा उसी माहौल में आए। तो जब अपने इलाके की गर्दो हवा, डस्ट, जरासीम जब इस जिस्म को लगेंगे तो फिर ये जिस्म दोबारा आदी हो जाएगा। मैंने वहाँ किसी मस्जिद के अंदर ये शोर नहीं देखा कि मेरा जूता उठ गया, मेरा मोबाइल उठ गया। मैंने किसी मस्जिद के अंदर किसी को ऐलान करते नहीं सुना कि ये फ़कीर है, इसकी मदद कीजिए। अजीब एक निज़ाम था। या तो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाएँ, हर बार मस्जिद के वज़ू खाने को, जूतियों वाली जगह को धोना पड़ता है। वो अल्लाह के घर का है, 2% मुसलमान, लेकिन अल्लाह के घर का एहतराम, सुभान अल्लाह। हर मस्जिद के अंदर इस्तंजा खाने में टिशू पेपर, कोई डब्बा उठा के नहीं लेके गया, कोई टोपी, कोई बाइक नहीं लेके गया। बाहर निकलने के बाद बेसन पर तरह तरह के हाथ धोने के लिए, फिर वहाँ हाथ धोने के बाद तौलिया अलहदा, फिर वज़ू खाने पर वज़ू करने के बाद चेहरा साफ़ करने के लिए तौलिया अलहदा, पाँव साफ़ करने के लिए तौलिया अलहदा। बस उसने साफ़ करना है, टोकरी में फेंक देना। वो आएगा, टोकरी उठाएगा, अगली नमाज में नए कपड़े ला के नए तौलिए रख देगा। कोई भी घर नहीं लेके गया, कोई मस्जिद की टोपी नज़र नहीं आई। वो काफिर होकर अपने घर से टोपी पहन के आते हैं और हम मुसलमान होकर मौलवी से मसला पूछते हैं कि टोपी कहाँ जायज़ है। कोई भीड़ नहीं, कोई मस्जिद में नहीं लिखा हुआ, ये बड़ी शर्म वाली बात है, कोई किसी मस्जिद में नहीं लिखा हुआ कि अपने जूतों की हिफाजत करें।
खुदा के घर में ऐलान और जूतों की हिफाजत करे, वो अपने घर में ईमान की हिफाजत कैसा करे? खुदा के घर में जूतों की हिफाजत का ऐलान हो, वो अपने घर में अपने ईमान की कैसे हिफाजत करेगा? ये सोचने का मकाम है। साउथ अफ्रीका की तारीख में मौलाना नज़ीर इतने बड़े इज्तिमा नहीं हुए। वो कहले मौलाना है तो वक़्त की बड़ी पाबंदी होती है, 7:15 7:30 नमाज, 15 मिनट की नात खान नात पढ़ता है और पौने घंटे में दुआ समेत फारिग। और जब अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर बैठता था तो क्या पौना घंटा, 2-2 घंटे, सवा 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 11 बजे तक बयान चलता था। और मजमा अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद में हमें 150 अफराद, पौने 200 का मजमा मिला। कोई हमारा आखिरी दिन था, वरना 1400, 1500, 2000, 800, 900 हर नमाज के अंदर दिन में 3-3, 4 मस्तूरात और दुआ तलब दिन के अंदर दिन। इतने इतने बड़े दीनी इदारे, 2% मुसलमान, ईसाइयों के हुकूमत, यहाँ कुरान के लिए जलसा हो, इजाज़त एजेंसियों का सामना, ठीक है, उनके अपने एक फॉर्मेलिटी होती है उनकी, अल्लाह उनका भला करे, वो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं। थाने में इजाज़त, थाने वाला वहाँ जाता है इजाज़त, वो वाला वहाँ जाता है इजाज़त। शान सहाबा पर, ख़त्म नबूवत पर, अज़मत कुरान पे कॉन्फ्रेंस हुई, सिक्योरिटी खुद आती है, मस्जिद के अंदर खुला जलसा हो रहा है, कोई ऐलान, कोई पाबंदी नहीं, कोई इजाज़त नहीं ईसाइयों की, बल्कि ईसाई खुद आके बैठ जाते हैं। सुंदर मुझे जो सिक्योरिटी मिली थी, गार्ड थे, वो दोनों तरफ ईसाई खड़े होते, 2-2 माइलें चलती थी गाड़ी। पता लगा कि मास्टर का, खतीब का क्या मकाम होगा। यहाँ तो जो गया उसका पता कोई वापिस आएगा, बच्चे जवान होकर मर गए, FIR नहीं करता। ये हम लोगों पर अल्लाह की मार है, जो मुझे अंदाज़ा हुआ 12-15 दिन में, हम लोगों पे अल्लाह की मार है। दीन मदीने में आया और मदीने से पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान वाले ना कदरे बन गए, अल्लाह ने उठा कर झोलियाँ, अल्लाह ने दूसरों की गोद के अंदर रखी। बयान से मैं फारिग हुआ, खाना लगा, तो वहाँ औरतें घरों में ज़्यादा काम करती हैं। ईसाई औरत थी, आके बैठ गई। उन्होंने कहा इसने पूरे रोज़े रखे हैं साल, लेकिन मुसलमान नहीं, आज कलमा पढ़ना चाहती, पढ़ाई। उसे मैंने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुई। मैंने कहा तू राज़ी है? हारी हो क्या? मैंने छोटी मोटी आदमी ने क्यों राज़ी नहीं है? लेकिन मैं अकेली मुसलमान हूँ, मेरी फैमिली तो हुई नहीं, मेरे शोहर को भी मुसलमान करो, मेरे बच्चों को पढ़ो। इनका बुलाओ, तो रात 1:30 बजे उसका शोहर और उसके बच्चे आए। मैंने कहा डर तो कोई नहीं था, नहीं। मैंने कहा पढ़ो कलमा। मैंने कहा हज़रत इनका नाम रखे। मैंने कहा बस आपके सपोर्ट कर दिया, अब आप जानो। वो कहते सब पाकी ना पाकी का सब पता है, सिर्फ कलमा नहीं था। और इनके नाम रखो। मैंने कहा क्या नाम रखा? फिर मैंने उस औरत का नाम उमर सीधा थी, मैं उसका नाम रखा। मैंने कहा इस्लाम की पहली शहीदा तेरा नाम सुमैया बीबी रखा। शौहर का नाम मैंने कहा पहला मर्दों में कलमा पढ़ने वाला तेरा नाम अबू बकर रखा। फिर बच्चों में नाम रखा, मैंने कहा तेरा नाम बिलाल रख रहा हूँ। फिर मुहर्रम की मुनासबत से बच्ची को मेरे सर पे प्यार किया, मैंने कहा मैं तेरा नाम फातिमा रख रहा हूँ। फिर मैं जल्दी से अंदर गया, मैंने घरवाली से कहा मैंने कहा शाल दे अपनी घर। क्यों? मैंने कहा दे, तो कल बड़ी कीमत में दे, जो आज सौदा हो रहा है इससे बड़ी कीमत। जिसने जिंदगी में सर पे दुपट्टा ले लिया, जब आज उसके सर पे पहली मर्तबा खदीजा, आयशा, फातिमा की रिदा, उनकी चादर उसके सर पे रखी होगी तो अल्लाह कितना राजी है। वरना उसकी बात का मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि जिस दिन कलमा पढ़ा उस दिन सर पे दुपट्टा नहीं था, और अगले दिन मिलने के लिए पूरे हिजाब के साथ मुझे छुपा। कलमे की मेहनत ने एक दिन के अंदर असर कर दिया। हमारी पुश्तों में कलमा आ रहा है, लेकिन हमारी सेहत बस अल्लाह की नाराजगी मेरे पर। अपने घर को संभालिए खुदा के वास्ते। बाबा जी अपने घर को संभालिए। बाबा जी गाली गलौज छोड़, बहुओं के बेटे को गिले छोड़ दे खुदा के वास्ते। अगर औरतें सुन रही है मैं तो उस औरत से माजत करूंगा, बहन से, अपनी बेटी से, कि तू अपने खसम के, अपने शौहर की फसल नस्ल बचा सकेगी?
जहाँ बैठती है शोर की बुराइयां शुरू कर देती है, रात उसके साथ कपड़े उतार के लेटे और सुबह उसकी बुराइयां शुरू कर देती है। शर्म नहीं आती? मेरी तकरीर में आपने हंसना, मैं माशरे पे बोलता हूँ, तवज्जो से अपनी सारी तवज्जो दिल पे डाल दो और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दो, फिर देखना इसका असर होगा। हम फ़कीर लोग हैं और फ़कीरों का मिजाज बड़ा नाजुक होता है, प्यार भी बहुत होता है, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, क्योंकि हम ला सादुकुम अलैहि अजरा। इससे मैंने कहा था, मैंने कहा खिदमत मेरी पूरी करिए, दूर से सफर करके आ रहा हूँ। बाबा किराए बदे पड़े हैं, नहीं बदे पड़े, पेट्रोल सस्ता किया, 20 पेड़ मार के बिजली बढ़ा दी, जाते हुए 20 पेड़ भी मार दी। या तुमने कहना है जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये अल्लाह की फिट है, फिटकार है हमारे ऊपर। इन जैसों को, इन जैसों को तुमने जेलों में डाल दिया, और जिन्हें न अपनी इज्जत का ख्याल ना दूसरी इज्जतों का ख्याल, तुमने उनसे निज़ाम मुस्तफ़ा के मुतालबे के डूब के मर जाओ। शर्म करो, ये दिल जले की बात है। तो उनसे खिलाफत रास्ता के निज़ाम और निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हो, कुरान का कौन कानून ले, जिसे गुस्ल का फर्ज का पता कोई नहीं, जिसे नमाजों की रफ्तों का पता कोई नहीं, वो इस्लाम लेके आए, ये लेके आएंगे। तुमने जितनी पार्टियां अटेंड करनी करो, खुदा की पार्टी को ना छोड़ना, वरना खुदा की कसम ऐसे जूत फिरेंगे कि छठी का दूध याद आएगा। अल्लाह से मांग के बैठे, आप भी अल्लाह से मांग के बैठे, ये बयान अल्लाह करे आपकी मेरी हिदायत का जरिया बने। वोट आ रहे हैं, ये वोट एक पर्ची नहीं है, एक लाख रुपए की गड्डी नहीं है, ये वोट आपके ईमान का हिस्सा है, ये वोट आपकी इबादतों में कीमती इबादत है, सोच समझ के करना। जैसे नमाज को वुजू के साथ, ज़कात को इखलास के साथ, कुरान को तक़वे और परहेजगारी के साथ तिलावत करते हो, वोट भी ऐसे देना, वुजू करके घर से जाना, 2 रकात सलातुल हाजत के पढ़ के जाना। ऐ अल्लाह, ये मेरा वोट ऐसी की टोकरी में ना चला जाए जो जुल्म सितम की दास्तान दुनिया के दौरान कर दे। अल्लाह ऐसे की टोकरी में जाए जो तेरे कुरान की भी हिफाजत करे, मोहम्मद के फरमान की भी हिफाजत करे। ना देना, जेलें बर्दाश्त कर लेना, बुज्जे बर्दाश्त कर लेना, नहीं देना, नहीं देना भाई। तेरे अंदर से मुझे पैसे की बदबू आ रही है, तकवे की खुशबू नहीं आ रही, वोट तुझे दूंगा, पराडो तू इस्तेमाल करेगा, लैंड क्रूजर तू इस्तेमाल करेगा, हुकूमत के पैसों तू इस्तेमाल करेगा, फंड तेरे पास आएगा। एक वोट की वजह से अगर तो गुनाह खुदा की नाफरमानी ज़मीन पे करेगा, कब्र के अंदर जूते मुझे पड़ेंगे। मैं वोट देता ही कोई नहीं। जो वोट दे के आओ तो 2 रकात सलात इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अल्लाह से माफी के, सलातुत तौबा पढ़ना, फिर रोना, ए अल्लाह कर तो मैंने दिया है, मेहरबानी तो फरमा। जितना मुल्क पाकिस्तान पर मर्दों पर, औरतों पर, जानवरों पर, मखलूक पर, जमीन आसमान वाली मखलूक पर जुल्म सितम होगा, तेरे एक वोट की वजह से क़यामत के दिन ऐसा भुगत देना पड़ेगा, दुनिया छूट जाएगी, वोट लेने वाले छूट जाएंगे, देने वाला फंस जाएगा। आपका ईमान इतना कमजोर है कि वोट लेने आए आपसे कर गलियां पक्की करा दे। देखो ऐसा सिस्टम निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर कि हमारे बच्चों का हमारा ईमान पक्का हो जाए। गलियां आज पक्की कल फिर कच्ची, कब तक गलियां पक्की कराते रहोगे? अराई बरादरी अपने फैसले कर रही, मेमन अपने फैसले कर रहे, सिंधी अपने फैसले कर रहे, रिद अपने फैसले कर रहे, लगारी अपने फैसले कर रहे। हाँ आएगा, हमारे बच्चों को नौकरी देगा, वोट दे देंगे। नौकरी हुजूर की खिदमत की लो, खत्म नबूवत की नौकरी लो, मियाँ तुझे वोट देंगे। हमारी ये टंडू जान मोहम्मद, एक भी कादियानी नजर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। गुस्ताखे सहाबा के लिए कानून होना चाहिए, खबरदार। हर महाज पर, हर मैदान में सहाबा की मोहब्बत और दफा सहाबा के लिए हमारा साथ देगा, हमारे हर प्रोग्राम की सरपरस्ती करेगा। वोट देंगे, हमें नमाज पढ़ा के दिखा, उसको वोट दे तो जब जिप खोल के खड़े होकर मूतना शुरू कर दे, शर्म नहीं है? वोट उसे दो कि मैं साहब मगरिब की अजान होगी, आओ मुसल्ले पर आओ, 3 फर्ज पढ़ाओ, हमारा वोट भी तेरे साथ है, नोट भी तेरे साथ। नजीर हैदरी अगर मस्जिद से गायब हो, मौलवी साहब आपको वोट देंगे, दावत करोगे 20 मिनट में खुतबा सुना दोगे? जिनने इन्ना आते ना कल कौसर कुल अल्लाहु अहद, नमाज की ईशा की 12, 13, 17 रक्तों का पता कोई नहीं, वो इस्लामी निफाज लेके आएंगे।
हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना मेरे तकलीफ का ये मौजू होता है और ना कोई लिखने वाला है इसका गलत मतलब दे। दिल दुखता है, 78 साल से इस मुल्क के खोखला कर दिया कहा के, गरीब कहाँ बचा? हर घर में रोजाना खुदकुशी हो रही, कौन जिम्मेदार है? बेटियां बेआबरू हो रही, 200 रुपए की खातिर बेटी कपड़े उतार रही, कौन जिम्मेदार है? आटे की 1 किलो की थैली के खातिर तेरी मेरी बच्ची के कपड़े उतर रहे, कौन जिम्मेदार है? जिस पर्दे पर खुदा के सलाम आए थे वो पर्देदार औरतें टूल प्लाजे पे तेरी मेरी आंखों की जीनत बन रही, कौन सा जिम्मेदार है? कभी तुमने जिंदगी के 70 सालों में सुना था कि औरत बसों की कंडक्टर बनेगी? तुम उसके कुल्लों पर तुम कर गोलियां मारते हो, तुम्हारे इन हाथों पर कब्र मरने से पहले फार्जी नहीं पड़ेगा? वो तुम्हें नाश्ते दे रही गाड़ियों के अंदर, छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा, जब मेरा बाप मरा मुझे ऐसी गाड़ी में नहीं जाना जिसकी सर्विस औरत के हाथ के अंदर हो। उस 50,000 रुपए पर लानत जो कराची से लेकर लाहौर तक मेरी बेटी गैर महरम ड्राइवर के साथ बैठे, उसका दिल बेला है। ये टक्कर खुदा की कसम रोड पर नहीं होगी, ये जहन्नम के दरवाजे पे जाकर टक्कर होगी, अल्लाह पूछेगा। ओ भाइयों, खुदा के वास्ते तुम्हें क्या हो गया? और जितने नौजवान बैठे हो 25-30 साल की उम्र वाले, खुदा के वास्ते 10-10, 15-15 साल के बच्चों से दोस्ती छोड़ दो। तुम्हारा किसी ने क्या बिगाड़ा? एक बाप सारी जिंदगी रेडियां लगा जाओ स्टंडू जान मोहम्मद के रोड से जाके पूछो कि सारा दिन भुट्टा, मूंगफली, छलियां कौन बेचता रहा? तुमने उसके बच्चे पर ऐसी मेहनत की, तुमने उसकी किताबें छुड़वा दी, तुमने उसके स्कूल छुड़वा दिए, तुमने नशे का आदी लगा दिया, तो जीते जी रेडी में मर गया। जिसने अपने बच्चे की पैदाइश के लिए अपना पेट फड़वाया था, तुमने उसके बच्चे का हाल क्या कर दिया? तुमने उसे नशे पे लगा दिया। तुम डूब, किसी की नस्ल पर जुल्म न करना, वरना तेरी नस्ल के जो जनाजे निकलेंगे। क्या हाथ जोड़ता, छोटे बच्चों से दोस्ती छोड़, इनको रात को 9-9 बजे डब्बू पर ना लाए, इनको 12-12 बजे तक पान वाली दुकान पर ना खड़ा, बल्कि मोचड़े मार के इनको घर में चलो, तुम्हारी माँ तड़प रही है, तेरा बाप तेरे डर से, तेरे पैसे, तेरी 1 to 5 से, तेरे 2 लाख के मोबाइल से डर के तुझे कुछ नहीं कहता। उसे पता है मैं अपने बच्चे के बारे में इससे माफी मांगूंगा तो कि रास्ते के अंदर मुझे जानवरों के हवाले ना कर दे। क्यों करते हो किसके बच्चे पर? और मेरे बच्चों तुम्हें क्या हो गया? खुदा के वास्ते अपने घरों को शुरू करो। तुम्हें अपने माँ बाप के आंसुओं का ख्याल नहीं, इनके बुढ़ेपा का ख्याल नहीं, ना जाया करो घर से, ना निकलो। जिसको देखने पर खुदा की लानत बरसे वहां सारा दिन, जिसको देखने पर अल्लाह की जन्नत नसीब हो, उस माँ के माँ बाप के चेहरे को देखने के लिए तैयार कोई नहीं। लूडो खेलनी है वो अपने घर में खेलो, बाहर ना जाओ। तुम्हारे माँ बाप की तुम कितनी कीमती कमाई हो, तुम्हारा बाप तुम्हारी सेहत के लिए अपना गुर्दा बेचने को तैयार है, और बाज़ औक़ात औलाद के लिए माँ कपड़े उतारने को तैयार हो जाती है। ना मेरे प्यारो, कि तुमसे एक मैसेज लेके जा रहा हूँ, पता नहीं मेरी तकलीफ तुम्हें ढंग के लगे ना, छोटे बच्चों से दोस्ती छोड़ो। मैंने बहुत सारे माँ बाप को तवीज़ लेते देखा, क्या तवीज़ लो, उन्हें कौन सी कुरान की आयत लिख के दो कि मेरा बच्चा बागी। किसी की बेटी को स्कूल जाते मत से कितनी सी होती है, उसे क्या पता? उसने तो फातिमा बनाने के लिए उसे पैदा किया था, कोठे की जीनत बनाने के लिए पैदा किया। बेटी को रुखसत कर रहा है कुरान के साए में, और उसकी रुखसती की खुशी में उसी जैसी के कपड़े उतार के नचवा रहा है। तेरे घर में कोई वली अल्लाह पैदा हो, बड़ी कामयाब शादी थी, सारी नात होता रहा, लाखों रुपया खर्च किया, राइयां लाखों रुपया खर्च, कब्बों ने हद कर दी। पता नहीं किसकी थी, किस मौलवी साहब ने कान में अज़ान दी थी, किसने घुट्टी चुटाई थी, पता नहीं किसने झूले दिए थे, पता नहीं किसने अल्लाह का लोरियां सुनाइया होगी, किसने गोदी में उठाया होगा, पता नहीं किसके बाप ने पेट से कपड़ा उसके उठा होगा, बुल करके रखता होगा। उसे क्या पता था बचपन में जिसके पर्दे मैंने छुपाए, जवानी में उसके सामने मेरे कपड़े, उसके कपड़े उतर जाए।
क्या मिला मेरे प्यारों किसी की इज्जत का जनाजा निकाल कर? क्या मिला मेरे अजीजों 2 मिनट के मजे लेके? गरीब रुल गया, अमीर भी रुल गया। 5500 पता नहीं झूठ है सच है, 5500 लड़कियों की इस इस्लामी यूनिवर्सिटियों में इज्जतें लुटे। बताओ वह कुरान की मान क्या करेगा? टकरे होगी। कल का हादसा मैं खुद आज देख के आया, कुछ उम्र बना पड़ा है गाड़ियों के डब्बों। कोई घर से निकला होगा, किसी के बाप मरा होगा, उसने कहा ना मैं सब मेरी टिकट मिल गई है, जनाजा कल करना मैं आ रहा हूँ। उसे क्या पता बाप का जनाजा पढ़ने के लिए अपने जनाजा हो रहा। मौत। पता नहीं कितने भाई अपने बैग भर के अपनी बहनों के जहेज लेके जा रहे हैं। किसके भाई की 4 महीने की तनख्वाह रुकी होगी और उसने कहा होगा मुहर्रम के फौरन बाद मैं खुद आऊंगा। मैं उस बहन ने फोन किया होगा भैया मेरी जुत्ती भी लेके आई, कपड़े भी रुड़ गए, कितने उसे जेवर बहन को मिलते रहेंगे, लेकिन भाई का क्या? लाइन को फिट करने के लिए एक लकड़ी को ठोक दिया, इतनी बड़ी रेलवे लाइन। और सालिम को हया ही नहीं आया कि मैं इतनी जानों से खेल रहा हूँ, लकड़ी को ठोक दिया। अब क्या तुम्हारे से मदरसों के चलने मन? हो जाओ अपने घरों जाओ, मौज मस्ती करो। कुरान लावारसा हो गया, नबी की खत्म नबूवत लावारिस हो गए, मुबारसी जेलों में चले गए, उनके बच्चे यतीम हो गए, पूछने वाला कोई नहीं। मैंने से पूछो मैं तुम्हें फलंदा देता हूँ रिश्तों का। गुलामाने साहबा की साथ क्या हाल है? तो उसे की गल कहनी है मौलवी चंदा इकट्ठा करने जलसा किया, उन्हें अपना पैसा अपने पास। कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा किसी मदरसे मस्जिद पे कर्जा नहीं होगा, कभी ऐसा वक्त। देने वाला अपनी ज़कात लेके खड़ा होगा, लेने वाला कोई, कभी हमारे पास वक्त नहीं आएगा। मेरे प्यारों का सुनना ख्याल, एक मैसेज है जिंदगी का पता। मुझे सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ, पता नहीं कितनी गोलियां खा के पंप लेना मुझे याद नहीं रहा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे से फीस लेता हूँ, खिदमत देता हूँ, मैं अपना हक अदा करके जा रहा हूँ। मरीज आदमी हूँ, मेरे इस रोने को मोबाइलों में फिट ना करना, अपने दिल के आईने में फिट करना। कि फकीर आया सी, वो क्यों रो के चला गया पागल से? क्या मेरे रोने से इसने पैसे ज्यादा बढ़ा? क्या मेरे रोने से बड़ा गोश्त छोटे गोश्त में तब्दील हो जाएगा? क्या मेरे रोने से मेरे घर की मुसाफत पहुंचने में कम हो जाएगी? हमने सोचना छोड़ दिया। हांडी भेज दे, रोटी ले आ, दूध है, साबुन है, ये जिंदगी। सुबह 7 बजे बच्चा गया, 2 बजे आया, आपने उसके बस्ते में खुशबू सूंघी, प्यार मोहब्बत की देखा, क्या बढ़ गया है? रात को बच्चों के मुंह सूंघे, जब बाप के मुंह से शराब की बदबू आएगी, वो बेटे के मुंह कैसे सूंघे? जाओ अपनी घरवालियों को जाके को बच्चों के काम और तुम्हारे काम खुद करें। अगर जन्नत में रसूलुल्लाह की बेटी का साथ चाहते है भी कोई काम है? झाड़ू फेरने ली नौकरानी, पोचे मारने ली नौकरानी, बर्तन धोने के लिए नौकरानी, मशीन लगाने के लिए नौकरानी। तू कैसे खेती मूली है? तेरा काम सिर्फ यही है, शोर दा भाई मर जाए, शोर दी मां मर जाए, कोई भी ना रहे, कख भी ना बचे। माँ बाप की खिदमत क्यों कर रहा है? अपने घर अपने भाई को फोन करती है, मेरा की गल है, 20 दिन हो गए तेरा फोन कोई नहीं आया, तेरा फोन तेरी आवाज सुनी, अल्लाह की कसम मेरा फोन बंद गया। अगर तेरा बंदा अपने भरा नाल गल कर ले, तेन मौत क्यों मिली? खुदा तेरी छुट्टियों को मुस्लिम में तूने गल ना देखा। तुमने घरों की तरबियत इस स्क्रीन के ऊपर की।
तुम्हें कुरान लावारसा नबी का दीन खत्म नबूवत पर हमले नजर नहीं आए? तुमने 60,000 रुपए की घर टीवी की स्क्रीन लाके लगा दी। उस कमरे में मलकुल मौत रहमत लेके आएगा अल्लाह की। बच्चा पोटी कर दे बाथरूम में और उसको बहाए ना, उस फलस से पोटी की बदबू पूरे कमरे में फैलती है। टीवी लगा बेटों के कमरे में, तो कहता मेरे कमरे तो अल्लाह का शुक्र। अम्मा कहती नहीं मैं तो उसे देखती नहीं। अगर एक हवा खारिज की बदबू पूरे इलाके में, एक पोटी के ढेर की खुशबू पूरे मकान में फैलती है, तो मेरे प्यारों एक टीवी की नहुसत आपके पूरे कमरों के अंदर फैल रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। हुज्जतुल इस्लाम और कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर कोई दावत करता तो आप घर में तशरीफ लाते, बाहर खड़े होकर पूछते इस घर में तस्वीर तो नहीं है, इस घर के अंदर पालतू जानवर तो नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना पालतू जानवर हो या घर में तस्वीर हो, रहमत का फरिश्ता नहीं आता। भाई मैं तेरे घर रोटी नहीं खाता, दौराने खाना मौत आ गई, बता मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा? कभी किसी ड्रामे के पीछे अब्बा देख रहा नमाज तो नमाजें छोड़ के बैठे हुए, मैं चाहेगा नमाजें छोड़ दे और कहते अल्लाह करम कर दे। इतने करम होएगा तो जुतियां पहनियां थे। अभी आपने मेरे नमाज पढ़ी मगरिब की, अल्लाह जल्ला शानू से हमने 10 मुतालबे नमाज के अंदर किए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। मुझे सीधे रास्ते पर चला, रास्ता भी उन लोगों का जिस पर तेरा इनाम हुआ, उस रास्ते से बचा जिस पर तेरा गजब हुआ, उस रास्ते पर चल, उस रास्ते से बचा जिस पर चल के लोग गुमराह हुए। अल्लाह ने कहा ठीक है आजा, और गल्ला खोली गई ना तो फिर आजा। अत्तहियात के अंदर बैठ के 6 मुतालबे अल्लाह से और कर दिए। रब्बी जअलनी मुकीमस सलात, मुझे नमाज पे कायम रख, व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को रब्बना व तक़ब्बल दुआ, मेरी दुआएं कबूल करनी है। रब्बना ग़फ़िरली, मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैया, मेरे वालिदैन की, वलिल मुमिनीना। अल्लाह ने कहा जा फिर ठीक है। 10 मुतालबे थे, हमने मगरिब की नमाज में अल्लाह से कुरान में ऐलान कर दिया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उम्मीद ना हो सब कुछ दूंगा। अगर शर्तें बनवाने पर आ गया, मुतालबे बनवाने पर आ गया तो फिर मेरा भी मुतालबा मान। क्या मुतालबा? उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तूने मेरे से वादा किया था इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मेरा माल तेरा, मेरी जान तेरी, इसके बदले में मैंने तेरे से जन्नत ले ली। किया था नहीं किया था? फिर मेरी मर्जी के खिलाफ गुर्दा किसी को क्यों दे दिया, दिल महबूब को दे दिया, अपने जिस्म पे यार के नाम का टैटू बना दिया, क्यों किया? जब थी मेरी मिल्कियत, खून किसी को दे दिया, पित्ता किसी को दे दिया, जिगर किसी को दे दिया, तो मेरी मिल्कियत थी, मेरे से तूने कभी पूछा? हर चीज मेरी तकसीम करता रहा, मैं चुप रहा। हर चीज मेरी मिल्कियत को बांटता रहा, मैं चुप रहा। जमीन आसमान सूरज चांद सितारे मैंने बनाए, रोटी पानी मैंने तुझे दी, कपड़ा लत्ता मैंने तुझे दिया, तो इतराता रहा। मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा आटा, मेरी चक्की, मेरी पैलियां ने, मेरा फसल है। मैं कभी बोला कोई बात नहीं, खुश रहने दे, डोगी है। 20 साल हुकूमत रहेगी, 30 साल हुकूमत रहेगी, 40 साल रहेगी, 50 रहेगी, तो मेरे को हुकूमत तो मेरी लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। हुकूमत तो मेरी है, कोई मत करना है। मैनू वट किथों चढ़िया, मैनू गुस्सा क्यों आया, मैं तेरी खिच्ची मरोड़ी किथों? उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दिल दे दिया मैंने, परवाह न की, गुर्दा दे दिया मैंने, परवाह न की, हाथ पैर दे दिए, जिस्म की परवाह न की। लेकिन बंदे जब ये पेशानी का टुकड़ा मेरे अलावा किसी के आगे झुका तो फिर मेरी तौहीद को गैरत आ गई। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इनको बना रहे जो सारी चीज बेच देंगे तेरे।
मैंने कहा था काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तुमने तो फरिश्तों की बात को सच्चा कर दिया। रोटी मैंने दी जब तूने मांगी, एक रोटी की एक लुकमे की औकात नहीं थी, मैंने चगेर भर के तेरे सामने रख दिया। मैंने तो तुझे इतना ही कहा था फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ बंदे मेरी कौन सी नेमतों को झुटलाएगा। ऐ बंदे बता, तूने इस आयत को सुनकर रोटी के चगेर को देकर, सब्जी तरकारी गोश्त को देकर बता मेरे बंदे तूने दस्तरखान पे कितना शुक्र अदा किया। मैंने कुछ नहीं कहा, कोई बात औकात तेरी धोती की नहीं थी, मैंने आला से आला तुझे लिबास दे दिया। तूने कपड़े मांगे, मैंने साल साल के इंतजाम कर दिए। मैंने कहा अभी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ बंदे मैंने कहा कौन सी नेमत को झुटलाएगा। तूने कहा सारी झुटला दी। मैंने कहा कोई बात नहीं। जिस तरह माँ बाप कहते जानती करो कोई नहीं, बच्चा है बच्चा है, मैं भी क्या जानती करो कोई नहीं, बंदा है बंदा है। हलचल मच गई सातों आसमानों में, मेरी तौहीद को जलाल आ गया, मेरे गुस्से को जलाल आ गया। उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, मेरा खा के किसी और के आगे मस्ताया, मेरा खा के मस्ताना शुरू कर दिया, मेरा खा के सजदा किसी और के आगे कर दिया। ऐ बंदे फिर तेरी मेरी दोस्ती के अंदर अल्लाह अकबर रुकावट पैदा हो गई। ये प्यार मोहब्बत का मामला है बंदे, तेरा मेरा झगड़े के अंदर तब्दील हो गया। उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, मैंने कहा था मेरे आगे झुकाइयो, न खड़ी के आगे, न पड़ी के आगे, ना जिंदा के आगे, ना मुर्दा के आगे, ना मंदिर में, ना चर्च में, ना ईसाइयों में, ना यहूदियों में, ना नसरानियों में, ना गुड़िया के आगे, ना लोहे के आगे, ना पित्तल के आगे, ना कब्र के आगे, ना जिंदा ना मुर्दा के आगे, ना माँ बाप के आगे, ना मर्द के आगे, ना बीवी के आगे। ये सजदा करना तो सिर्फ मुझे करना। ऐ मेरे बंदे बता, तूने सजदे का जो मेरा हक था मेरे अलावा तूने किसी गैर को क्यों दे दिया है। तौबा कर, अगर तौबा नहीं करेगा फमन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतल ग़ल्क़ा। बात डिग्री की नहीं करूंगा, टंडू जान मोहम्मद की नहीं करूंगा, जुड्डो की नहीं करूंगा, मीरपुर खास टंडू यार हैदराबाद पंजाब से सूबे की नहीं करूंगा। ऐ मेरा बंदा, जब मेरी तौहीद में रुकावट पैदा करेगा तो मदीने में नबी के रोजे की छांव में जाकर कारोबार कर ले। अगर तेरा मेरा झगड़ा बरकरार रहा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तेरे कारोबार को मदीने के अंदर भी उजाड़ के रख दूंगा। तू ज़मज़म बेचने वाला बन जा, तू खजूरें बेचने वाला बन जा, अजवा खजूरों का कारोबार क्यों ना कर, सुकरी का कलमी का अंबर का कारोबार क्यों ना कर। अल्लाह अकबर। अगर तेरे मेरे संबर तेरे मेरे मरासिम सच्चे कोई नहीं, फिर मेरे बंदे हैं तू नबी के मदीने में जिंदगी गुजार के आ जा। अगर ये सजदे का मेरे अलावा किसी और को दे दिया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तेरा मेरा झगड़ा अज़ल से शुरू होकर अब तक बाकी रहेगा। ये तो झगड़ा चल रहा है। कितने लोग मिलते हैं जी 28 साल मदीने में गुजार के आए, लेकिन यार रोजगार कोई नहीं। रोजगार कैसे होता? 28 साल मदीने में गुजार के आया, बेटी ने कंबल मांगा लेके आया, बीवी ने कड़े मांगे लेके आया, भांजी ने मोबाइल मांगा लेके आया, किसी ने माँ की उबाया मांगी लेके आया, किसने सुरमा मांगा लेके आया, खजूर मांगी लेके आया, मदीने का रुमाल मांगा लेके आया, मदीने की टोपी लेके आया। कितना बदनसीब है, न किसी ने मदीने की निस्बत मांगी, न उनके लिए लेके आया, न अपने लिए मदीने की निस्बत लेके आया। कितनी बदनसीबी की बात है, कपड़े के दामन पे दाग पड़ जाए, अंधों को भी नजर आता है ये क्या डाल रखा है, ये क्या डाल रखा है। अल्लाह अकबर। जूती पे मेरे अजीजों धब्बा पड़ जाए, मेरे अजीजों आंख के अंदर गीड आ जाए, नाक की नली बहने लग जाए, मुँह तक आ जाए, क्या बना रखा है। 36 बंदे कहेंगे चेहरा खराब हो गया, कपड़ा खराब हो गया। रब्बुल आलमीन की कसम है, हुजूर की सुन्नत के ऊपर धब्बा लग गया, नबी की सुन्नत पे दाग लग गया। दुनियादार तो दूर की बात है, ईमान वालों को भी एहसास दिलाने का मेरे अजीजों सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। बड़े बाल कर लेना, सिंधी टोपी पहन लेना, ये गुलामे साहबा की एक पहचान है। पगड़ी बांध लेना, ये पीरों फकीरों की एक पहचान है। हाथ में घुंघरू में रखड़ा पहन लेना। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, ये अली के नाम लेने वाले अबू बकर सिद्दीक के दुश्मन की पहचान है। मेरे अजीजों पैर के अंदर घुंघरू पहन लेना, ये नबी के नाम पे ये मेरे अजीजों गाने बजाने वाले की पहचान है। ईमानदारी से बताओ, जहाँ दुनिया में 70 साल रहना, वहाँ के लिए इतनी पहचान करवा दी, कब्र में क़यामत की सुबह तक रहना, वहाँ के लिए कौन सी पहचान लेके जा रहे हैं।
कारोबार हलाल का, रोटी हलाल की, मकान हलाल का, अल्लाह अकबर, औलाद हलाल की, लेकिन माजरत के साथ कफन हराम का पहन के जा रहे हैं। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने बादशाही मस्जिद जिसने बनाई, शाही किले में सारी जिंदगी गुजार कर चला गया। दिल्ली के चौक में अपने हाथ से कपड़ा काट के हाथ से टोपियां सिया करता और दिल्ली के चौक में टोपियां बेचा करता। 6 रुपए 12 आने की कमाई को थैली के अंदर डाल के रख दिया। पर मैं लोगों इसको पहचान लो, जब मेरी मौत आए कफन मुझे हलाल के पैसों से देना, हुकूमत के माल से ना देना, हलाल के पैसों से अगर कफन पहन के गया तो खुदा के सामने खड़े होने का मौका मिल जाएगा। अगर लोगों का लूट मार करके कफन पहन के गया, खुदा के सामने खड़े होते मुझे शर्मिंदा हो जाना पड़ेगा। जहेज भी मां प्यो दे कुड़ी दे मर जान ते कफन काठी भी वही करन। कहां से आ रहे? दमाद फोत हो गया, 25 आदमी आ रहे हैं लाहौर से, पत्तों की से आ रहे हैं, नौशहरे से आ रहे हैं, की करें? हाँ भी दसो भाई कल जी रोटी खाई सी, कड़वी रोटी का कितना खर्चा है? अजी मामू जी 5 देगा चोला दिया सन ते 10,000 कफन दा सी, 5,000 ठीक डूब के मर जा। होलसेल का तू काम करे टंडू जान मोहम्मद में, और कफन भी बाप को ना पहना सके, छोड़ दो इस रस्म को। कई घरों में है कि नहीं रस्म? कफन काठी कर देने मामा करेगा, मामा दे बेचारा खुद रेडियां लगा लगा के जुतियां कसा के है। ओदे कोल पोस्टे सही इथे पाकिस्तान एक्सप्रेस ते तू इथे हैदराबाद आके उतरिया, ओ तो मीरपुर खास बैठा, किदे किदे कोल किराया उधार लेके आया। बरादरी के अंदर पर्चे देते हैं 40,000 रुपए जी, कहंदा ठीक है भैन वेसी सी, बड़ी बहुत बड़ा गुनाह कीता। मजे तू ले, नस्ल तेरी बढ़े, औलाद तेरी पैदा हो, छूच के तू लेता रहे, मकलावे तू लेता रहे, नानक छूचक तू लेता रहे। कब तक इसके पूरे मार? गलती थी अल्लाह ने इसे बेटी दे दी। 25 साल का जवान है, 25 साल का दमाद है, 75 साल का बूढ़ा अगर सलाम ना करे तो दमाद बेटी को तलाक दे देता है। मेरे बस जो अल्लाह की कसम संज्ञा कुटम पड़ के हंसना है, तेरी बीवी है। दमाद कमरे च वड़िया, अम्मा तीबल पूछ दिए मुंडे ने रोटी नहीं खाती ती, एक ही गल दसते सही, कोई नाराज हो गई, सालन दी कमी सी, अल्लाह दी कसम तेरा अब्बा सारे टन्नू जानवर गोश्त लबदा रहा, छोटा मिले कोई नहीं, बड़ा गोश्त असि सवेरे पका देवांगे। मैं दमाद को जाके माफी मांगा, ओदे खबरदार मां को नाराज ना कर, सास को नाराज ना कर। अगर अल्लाह की कसम मौत आ गई, इसी कमरे से फरिश्ते चरपाई उठा के जहन्नम में फेंक देंगे। ए तेरी गल्ला कड़ी में तनु तो उसकड़ा बोल कड़ा मौजू लेके बैठ गया, हकीकत दस रहा तनु। हाय हाय अल्लाह कर्जे तू ले, बाप कहते बोल। 4 बच्चे रू चुक के आ गई, अम्मी जी में गल करनी है, अम्मी जी उन्हें दा कारोबार कोई नहीं, अम्मी जी वो बाहर जाना चाहते ने, अम्मी जी 2 लाख रुपया चाहिए, ये कब तक अपने कानों के डूबे उतारती रहेगी? किस बाप से मांगने के लिए आई जो रेडी के रोजाना 1500 रुपया करा देता है? छोड़ दो इन रस्मों को, हिंदुस्तान की रस्में मदीने वाले की नहीं। नाम तो अहले बैत का लेते हो, कौन अहले बैत है? अल्लाह अकबर, कमली वाले ने अपनी बेटी का निकाह उस शख्स के साथ किया, अल्लाह अकबर, जिसके पैर में जूता नहीं था। फिर दामाद भी मेरा अजीजों हर मुतालबा ना करता, अगर दामाद बेटी के लिए मुतालबा करता, अपनी बेटी के लिए जन्नत के कपड़े मंगवा के दे, वो आसमान की तरफ देखता, उसके रोने हंसने पे खुदा जन्नत के लिबास ला देता। लेकिन मेरे अजीजों वही अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ के आए और जल्दी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होके आ लिए। इसने पूछा अली क्या बात है? सैयदा फातिमा तू ज़हरा अपने घर के हुजरे का पर्दा हटाया, अंदर जाके अंदर शर्म के मारे ना गए, मस्जिद में ना बैठे। अल्लाह अकबर, अली अंदर क्यों नहीं जाता, मस्जिद से क्यों आ गया? फरमाया नमाज पढ़ूंगा, उनके पीछे सलाम फेर के बैठूंगा, अगर उनकी निगाह पड़ गई तो उन्होंने पूछ लिया अली बता फातिमा को रात क्या खिलाया, मेरे पास क्या जवाब होगा? घर में इसलिए नहीं जाता कि फातिमा ने पूछ लिया 4 दिन की भूख है, कुछ लाया तो क्या जवाब होगा? ए दमाद सुन पहले और ते कहते जिथों मर्जी लेके आने ते तलाक की जा प्यो करो लेके आ, किथों प्यो देवे?
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ तेल दे खूह ने और तुम भी शर्म करो जो सास ससुर बने पड़े हो सानू की पता पुत्र जाने कदों जाने सानू की पता तण दे पुत्र नु फड़ के घर कड़ो बाहर खोजे को मोबाइल 2 लाख रुपए दा 125 छीन खबरदार इसे बेच दुकानदारी कर उस बेचारे पर क्यों जुल्म कर रहा है जिसने अपने दिल का टुकड़ा तुझे उतार के दे दिया कितने भी के 40 कर दे मेरे को माशाल्लाह 40 के ए 40 कर दे तेरा पुत्र ससुराल जाके बैठा है ए 40 मुंह ते मार देने ना ओ गल सच्ची कर रहे कि नहीं कर रहे हैं बोलो तो सही ओथे ते बड़े कह रहे थे जिंदाबाद और मुंह से कुछ नहीं निकल रहा अल्लाह बेटा वहां पे आ जा रहा है माशाल्लाह उन्होंने अपनी गड्डी है भाई उन्होंने कार नाल दा कार नाल दी जमीन खरीद ली मौलवी साहब ने दुआ फरमा दी अल्लाह और बरकत पावे बेटा उथे वे आ जा रहा है इस पियो नु भरा नजर नहीं आ रहा ताए दी 4 धीयां बैठी होईयां ने हैं मामे का जनाजा उठ गया 50,000 रुपए अस्पताल का कर्जा चढ़ा हुआ है बेटियां जवान हो गई उस वक्त बड़ा सीने ला के मामू जी ताए जी ताए उस वक्त बड़े चौधरी बन के तू सिर ते पगड़ी बंधवाई सी हुण किथे गईयां अब तो ज़कात के पैसे भी बीवी को देगा जा उन्हें घर दे जाके तेनू कभी जरा सोच समझ के खर्च करी सोच समझ के 5,000 रुपए कपड़े बना ली ते फेड़ियां भी लाई ते जुतियां भी बच्चे दी लाई जिंदगी ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੇਵਾਈ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਖਰੇ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪੇ ਚੁੰਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਖਮਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ अपने खेतों पर सुबह गया दूध लेके आया उससे भी पूछा तेरे घर में चाय के लिए दूध है कि नहीं फिर आप ना मरे तक तिया कर ले जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया से गए तीसरा दिन है जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर के पर कोनी रख के यूं सोची लंबी गोड़ियां सोच चढ़ पे है 4 थियां आईयां 4 कुड़ियां आके मस्जिद दे बूहे के खड़ी हो गईयां पंजाबी समझ आ रही कि नहीं आ रही है जी चलो शुक्र है अंदर एक कुड़ी बड़ी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा देख के कहने लगी चाचू जी जड़ा इथे बैठा सी नमाज़ पढ़ाता सी किथे चला गया ओ कौन है ओ बाबा जी जेड़ा हर वक्त रोंदा रहंदा सी जदों वेखिया ओदे अखां दे अंदर आंसू होंदे सी कौन सी सानू वेख के जेड़ा सिर ते हाथ फेर दे के कहंदा सी अल्लाह इनका वारिस तू बन जा हाय आज उमर ने मिंबर की तरफ से यूं करके हुजूर के रोजे की तरफ दो थे सुता पे अल्लाह 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 मिंबर ए जगीरा ए मदीने दी रियासता यतीमां दी रखवालियां किनु दे के गया तो मैंने सर पे मुझे देखो अच्छा हुन तू मुसलमानां दा पेशवा मेरे थे क्यों बैठा उठ साढ़े नाल अल्लाह तो मर कहते नंगे पांव मुझे मस्जिद से निकाला मदीने की इस गली की तरफ मोड़ के मुझे जानवरों के बाड़े में ले गई पर्दा हटाया बकरियों की मींगने पड़ी हुई थी एक बच्ची अंदर गई और वहां से झाड़ू लेके आई दूसरी बच्ची डोल पानी का लेके आई आंखें लगी झाड़ू पकड़ ले और ये हमारे बेड़े को बकरियों के आंगन को साफ कर अदवर कहते मैंने महीने दी मैंने बकरियों की मेहनियों पर झाड़ू फेर के कोने में कर दिया एक बच्ची आ गई है उसने बर्तन पकड़ाया दूध दोया वो बच्ची अपने घर ले गई कहने की कल ऐसे टाइम आ जावी तेनू बुलाना ना पवे चेते नाल आ जावी कल इसी वक्त अदवर ने फरमाया मैं 22 लाख मुरब्बा मील का कुरान मदारी क्यों लगाती हो कल अल्लाह अकबर या मिंबर छोड़ दे या हुक्मरानी छोड़ कर ले क्यों फरमाया जो 2.25 साल तक हमारी इसी तरह नौकरी करता रहा अल्लाह अकबर वो खिलाफत का बोझ डाल के नहीं गया बल्कि यतीमों का बोझ भी तेरे पे डाल के गया गल्ला दे बड़ियां करनी आया साजिशा कीतियां मैं ए देख नी चाल देख ए तेरी बहु पीर के एदी चाल देख नु रंग लग गया साडा प्राफोत हो गया साडे ते वेड़े उजड़ गए एदी चलना देख एदी लाली पाउडर नहीं उतरदी पई हां की करे किथे जावे जब हलालियों ने मुंह लगाना छोड़ दिया हरामियों के मुंह मार हरामियों के वेड़ों की तमाशे बन गई सानू की दफा मारो साडी थोड़ी है आई तेरी थी इसके निकाह नामे पर तेरे भाई के नाम के साथ तेरे बाप का नाम लगा हुआ है
मदीने मक्के शरीफ के अंदर मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, ऐसे लोगों पे हुकूमत हुई जो औरत बेवा हो जाया करती, उन बीच वेड़े दे चौके बिठा दिया करते, ऊँटों की मींगनियां पकड़ लिया करते, निशाने बांध के मारा करते। जिसकी मींगनी लग जाया करती, अल्लाह वो जिसके हाथ का निशाना लगता वो उसी की बीवी बन जाती। धोड़की है 40 दिन की रोटी मुसीबते जा रही है, मौलवी को खिला के 40 दिन की गप्पा कर दिया और बच्चे यतीम बैठे। मौलाना नज़ीर हैदरी इज्तिमाई कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने मुझे पैसे काफी दिए, मैंने 11-12 जानवर किए, खुद अपने भी 5-6 बकरे थे, 4 बड़े जानवर थे। मेरा कलेजा ऐसा ठंडा अपने बच्चों की तरफ से, मैं ऐसा मुतमईन हूँ। मैंने पता नहीं 6-7 बकरे लिए, मेरे बच्चे ने अब्दुल समी ने अल्लाह की कसम बकरे की रस्सी पकड़ ली, कहने लगा बाबा ये तो फुप्पो के घर ही जाएगा। और मैंने कहा बेटे घर तो ना बाबा, फुप्पो ने कुर्बानी कोई नहीं की है, वहां बांध के आओ। ओए मैं क्या मौला ने रखी फुप्पियां ताइयां दी चाचियां दी दावेदारियां च रखी मौला, मैनू पता नहीं नमाज का अमल होवे ना होवे, लेकिन ए गल्लां नु क़यामत दिन अल्लाहु अकबर जन्नत की सरदारियों की ताज पहना देगी। है कोई ऐसा मजाज? तेरी बेटा फरमाता है असि फुप्पियां दे गिले नहीं कीते, खाला दे गिले नहीं कीते, कोई बात नहीं। अक्सर अल्लाह की कसम मेरा बच्चा नंगे पांव घर आता है, मैं किसी यार कुछ तो कल कर, नहीं बाबा उस आदमी को उस बच्चे के बड़े पांव पे जूता नहीं था, उसने कहा तू सभी कहां से लिया? मैंने कहा यहाँ से, कि मेरा तो टूट गया। बाबा मेरा बच्चा कमीज उतार के दे के आ जाता है, ले रख ले अपने, दो मुझे 5,000, बेटा तूने कर मुझे दो 10,000, और मैं भी उससे कोई नहीं पूछता, ले जा। फिर रात को होता है बाबा गले रखे, बाबा फलाने घर में राशन ले आया, बाबा मैं उसके घर के अंदर पिज़्ज़ा लेके आया, बाबा मैं घड़ी उतार, कोई नहीं बाबा अल्लाह में होड़ देगा। बताओ अपने बच्चों का ऐसा कुर्ती रखना बस सारा कुछ। ये दरवाजे खुदाए पाक की कसम अल्लाह के खजानों से लेने के रास्ते हैं, लेने के जितना घुट के रखोगे ऐसे को घुन लगेगा, जितना देते जाओगे पीछे से धक्का भी खुलता जाएगा और लेता जाओ। ताजी खाने की आदत, ताजी कमाने की आदत डालो। साढ़े देखो फकीर आ जाता, ले चगे तू खाना भाई, तू खा ले पहला सारा। कोई सुबह दुकान जा, अरे असि बोनी कोई नहीं कीती भाई, हाँ तू आगे बह जा, असि घर चले जाने, तेनू नहीं पता बिजली का बिल 50,000 भोर ने पाया, बिजली वो 10 रुपए लेना 50,000 की गल। जिदी जुट्टी टुट्टी कोला भी जब प्लास्टिक का टूटा है, तेनू नहीं पता गैस महंगा होगा, डॉलर महंगा होगा, भरा तो मेरे 5 रुपए छिक्का तो मैनू देना, मैनू की पता डॉलर 300 का 250 का है। नबीना साहब या मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जहां बैठा करते थे वहां से लेकर रस्सी एक बांध रखी थी अपने घर के डोर दरवाजे तक। जब कोई फकीर आता, पुत्र कहते घर वाली कहती लाओ मुझे, ना खुद जाऊंगा, जितना देना होता हाथ में लेकर रस्सी पकड़ के दरवाजे तक जाते, फकीर को अपने हाथ से देते, फिर रोते हुए आते। की होया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने इन कानों से सुना, जो फकीर को अपने हाथ से दे के आएगा मालिक के कायनात उसे बुरी मौत से महफूज फरमाएगा। बुरी मौत से बचने का वजीफा फकीर को अपने हाथ से अदब के साथ। रोटियां रात दिया थल्ले पईया, पराठे देसी घ्यो दे उत्ते, मंगण वाला आ गया, ठहर जा भरावा, थल्लों रोटी कड़ के दुआ करी जेड़ी अपनी चबाई ना जावे वो खा के दुआ करेगा, वो तो मरोड़ियां पा के बाथरूम में जाएगा। बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? बुए परोने आ जाए, परोने जान दो, मेहमान दरवाजे पे आ जाए, अब्दुल्ला नाम सिद्दीकी दे के इन्ना बड़ा चौड़ा में ताए जाके फोकी चा ताए के दुआ करेगा, जितर बोला करेगा, अपने आगे परोठे खा रहे, अल्लाह दे के सूखी रोटी 3 तरीके देने के, रोटी खांदा खा रहा है, एक रोटी है, फकीर मांगने आया, आधी रोटी तोड़ी, आधी उसे दे दी, आधी आसमानों में हलचल मिच गई। की होया कि इस बंदे ने मुझे अपनी इज्जत के बराबर इज्जत दी है, अद्धी मेरी अद्धी तेरी। फकीर आया, रात दी ओनू दे दी, ताजी खान लग गया देसी घी वाली। अल्लाह फरमाते हैं इस बंदे ने अपनी इज्जत से भी मुझे गिरा दिया है।
फकीर आया, पूरा परोठा उठा के दे दिया, खुद सूखी रोटी चबाई। अल्लाह हंस के फरमाता है, इस बंदे ने मुझे अपने से ज्यादा बड़ा बना दिया है। फिर बड़े का शान देखो, बड़ा देता लेता नहीं, बड़ा देता है। ए देने वाले हाथ फैलाना तेरा काम है, रहमतों से झोलियां भर देना में अल्लाह का काम है। दिता मैंने ना, या तो ज़कात भी गिन गिन के देंगे। काई नज़ीर साहब और ये 7.5 लाख रुपया मस्जिद तक कर्जा है। तो मदरसे मौलवी साहब यार पहले हमने नोट में दे के थक गए। बड़ा तो दिता भाई, पूरा तो वीर पर घासी उठा के बड़ा दिता जी। और चलो मौलवी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ 1000 रुपया ले लो, इतनी सीन कर अम्मी ने सारे साहब नहीं कटे जबदा जेड़ा 1000 रुपया लेके पुत्र राजी ना होवे, अम्मा कबर राजी होएगी लेके। ना मेरे प्यारे इसे प्यार समझो या मजाक समझो, हकीकत तो यही है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मुझे हर मौजू पे बोलना होता है। करबला में तुम्हें सोनी सड़की पायदार सुना सकता हूँ। सिद्दीक को घर से उठा के नबी के मजार तक अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ पर ठहरा के ला सकता हूँ। जनाब उमर की खिलाफत, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत, अली की शुजाअत सब सुना सकता हूँ। अमीर मुआविया की सियासत समझा सकता हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, ये आप 2-4 वाक़े यहाँ सुनोगे, मस्जिद से निकल के भूल जाओगे। जो मैं अब आपने घर में जाना है, मस्जिद के अंदर बैठकर मौलवी साहब के मिंबर के सामने बैठकर आप वो सुने जो 1 घंटा भी आप पर असर नहीं कर सकेगा। मेरे अजीजों, आपकी वो ईमान का हिस्सा है, वो ईमान का हिस्सा है, वो बुनियाद है ईमान की। खत्म नबूवत बुनियाद है, अज़मत कुरान बुनियाद है, मकाम सहाबा बुनियाद है, अहले बैत की मोहब्बत बुनियाद है। मेरे अजीजों, लेकिन इस बुनियाद को, इस बुनियाद पर कायमा एक इमारत कायम करनी है। उस पर अखलाक की, किरदार की, सूरत की, सीरत की, इबादत की, रियाजत की, तिलावत की, मेरे अजीजों रख रखाव की, माफी की, दरगुजर की, अफूफ की, अपने परायों को अपना करने की, दुश्मनों को माफ करने की। मेरे अजीजों, बुनियाद तो इतनी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन इमारत का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। रोजे रख कर फजर की नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, क्यों? वो तो साढ़े दुश्मन पढ़ता पे आकड़ा दुश्मन वो भरा मेरा जड़ा साड़ी जमीन खा गया। मैं इस इलाके में घर में गया, नाम नहीं लूंगा, तो थोड़ा दूर मेरे मुसीबत जान पै गई। कितने एक बंदा कहने लगा, सवेरे साढ़े घरे दुआ कर जाइयो। फजर पढ़ के मैं दुआ करने चला गया। अल्लाह की कसम, मैंने उन्हें 500 भी कोई नहीं दिता। सवेरे मैं ही बड़ा चौड़ा होकर दुआ कर गया। जब मेरी क्लासां लग गई, दुश्मन ने घर चले मौलवी साहब सोच समझ के मैंने पढ़ा खाता जब तू नहीं ले सका तो मैं तो दुआई करने गया था। और दुआ अगर कबूल हो जाए तो उसके मुकद्दर जाके ना मैंने कहा देगा। उन्हें झूठ फलते शुरू किए। क्या अफवाज पाकिस्तान इंडिया की फौजों के गिले करेगी जो अपने भाई के गिले की? मैं कहला तेरी जात की सारी रोटी खवाई, हदिये तेरे सारे जाएगा चले। जो अपने घर की इज्जत नहीं बचा सका, वो इस्लाम की इज्जत कैसे बचाएगा? और कौन आया सामने, पटका बंदा के 900 मुझे पाया ऐड करके ऐ पाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ गया। फतह मक्का के को ऐ बावन टंगिया उन्हें निकल हाथ आगे कीता। हाजी हाथ बताओ जी। आपने फरमाया क्या हुआ कि मेरे हाथ पे हाथ रख के मैंने माफ कर दे सारे गिले, सारियां बगावतां, सारियां दावतां। हुजूर ने फरमाया ले माफ कर दो। है कौन तू? कहना मैं ना कोई नहीं दसना। आपने फरमाया बता बता क्या तूने दुश्मनी क्या किया? वो भी मैंने कोई नहीं बताना, बस माफ करो। साहबा कहने लगे यार रसूलल्लाह बहुत नहीं बोलने लग गया, कड़िया तलवार पता नहीं क्या मान ले गया। माफ करो माफ करो। हुजूर ने चेहरा मुंह तो बगा जुर्म दे दाल चल अच्छा माफ कर दो। आसे पासे देख के कहने लगा अबू बकर उमर उस्मान इनको गवाह बनाओ, माफी वापस तो नहीं लोगे? अब मैं नहीं, हम अल्लाह के रसूल लिख के दो। साहबा कहते हमारा चपेड़ मुझे बस कर बथेरियां तो शुरू कर दिया ने लिख के दे तो इतना बड़ा तू आ गया। जब मैं कहता तो ठीक है। आपने फरमाया अब तो जाता मुंह दिखाता जा। और नैन करके घंटा सा वापस किया ना कपड़ा मुंह पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं देखने लगे, अखियां बरस पड़ी, आंसू निकल पड़े और जुबान से नाम ही ना निकला। ये आ गया। साहबा कहने लगे आपने दसो तेजी कौन आ गया? सुन मेरे वीरा अल्लाह। और साहबा कहने लगे कौन आ गया? फरमाया मेरी बेटी का कातिल मेरे सामने आके बैठ गया है। कातिल है मेरी बेटी का। तेरी बेटी के रिश्ते का इनकार कर दे तो नस्लों तक मेरा अजीज हो, रिश्तेदारी खत्म कर दे। मोहम्मद की बेटी का कातिल सामने बैठा, माफ कर दिया। रोवन लगे अजीवा देना रोवन लगे। साहब आंखें लगे यार सुना इजाजत दो। फरमाया माफ कर दिया।
ये मेरी बेटी का कातिल है, इसने मेरी बेटी ज़ैनब के पेट में नेज़ा मारा था। ये वही है जिसने ज़ैनब की सवारी पर नेज़े की नोक मारी थी, सवारी बिद गई, मेरी बेटी जमीन पे गिरी, ऐसा पेट में जख्म आया, मेरी बच्ची का बच्चा पेट में ज़ाया हो गया। अल्लाह के पैगंबर ने हाथ जोड़े, माफिया दे दी, मेरे सामने ना आया कर, तुझे मैं देखता हूँ मेरी ज़ैनब के आंसू मेरे सामने, आज पीछे भी आकर इधर आके बैठ जाया कर, माफ कर दिया लेकिन मेरे सामने आया ना कर। मेरे गड़े हुए, मेरे दफन हुए सारे जख्म दोबारा ताजा हो जाते हैं। उस नबी के उम्मतियों, जो बेटियों के कातिल को माफ कर दे, तेरी दुकान के कोई गरीब रेडी ला जाए, तू मां बहन के करनू देर नहीं करदा, तेरी शान है। कोई सोटियां लेके आवेगा, कपड़ा मारेगा, तेनू मैं देख रहा हूं, तू इथे रहना नहीं, तू तो रह के मैंने भाईया तू नहीं, अल्लाह दी कसम पानी छड्डो ती छड्डो, पर एदा तो मैं पहले काम कर दे। उसका की कसूर क्या था? उसने तो तेरी दुकान के छपरे में 5 मिनट रेडी खड़ी की और उसे 2 सांस लिए, उसे क्या पता था 2 सांस के लिए मुझे अपना गिरेबान खड़ोना पड़ेगा। थाने फोन कर रस्तो नहीं कर देगा भाई, ये तो बाजार का रास्ते में पहुंच जावे। फरमाया ठीक है, तुझे बाजार का रास्ता भुला, मैं तुझे जन्नत का रास्ता भुलाऊंगा। ये तो कुदरत की तकसीम है। एक भाई को पूरी मार्केट दे दी, दूसरी भाई को रेडी लगाने के लिए जगह न मिली। एक भाई को मोटरसाइकिल दी, एक भाई को खाद की एजेंसियां दे दी, मोटरसाइकिल की एजेंसी दे दी, मेरे अजीजों डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। दूसरे के पास साइकिल कोई नहीं है, अल्लाह की तकसीम में झगड़ा करना ओदे नाल कर, इन्हें जरा की बिगाड़े। ज़कात तेरी कराची में जा रही है, खैरात तेरी सलाम ज़रगार को जा रही है, तुझे तेरा गरीब भाई क्यों नजर नहीं आता? 6 नंबर की ऐनक लगाकर लोगों के कपड़े सीने वाली तुझे तेरी बहन क्यों नजर नहीं आती? अगर ये खड़ी होगी खुदा के दरबार में, अपनी ऐनक उतार कर तेरे अल्लाह के सामने रोने लगेगी, खुदा की कसम बड़े बड़े सजदे तेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे। एहसास कर मेरे वीरे। तीन मरतबा अल्लाह के नबी ने कसम उठा के ला यूमिन, वो मोमिन ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं जो पेट भर के खा के सो जाए, पड़ोसी भूखा रहे, आपने फरमाया मेरा मुहिब भी कोई नहीं। थैलियां बिरयानियों की उठा उठा कर जो सलाम ज़दगार की इज्जत के जनाजे निकाले, 12 किलो चावल की 100 थैलियां 10 रुपया की बनाइया और लोगों को पकड़ा पकड़ा के सड़कें कुचवा के नेट के ऊपर चढ़ाइया। तुझे क्या पता आज ये थैली लेने वाला हो गया, कल ये थैले भर भर के चुपके से दिया करता था। मुझे एक मदरसे से पंजाब से राजनपुर से पीर रहमतुर रहमान दरखास्त की, इब्न सैफ रहमान दरखास्त की के फोन आया कि मौलाना आपके पंजाब से इमदाद आ रही है और यहाँ के लोगों को घरों से निकाल कर आटे की चावलों की थैलियां दे रहे हैं। लोग घरों से निकल नहीं रहे क्योंकि ये ऐसे लोग इस वक्त अल्लाह के आसमान के साए तले बैठे हैं जो पूरे मदरसे को पूरे साल की 500 तालिब इल्मों की गंदम दिया करते थे। तुम कैसे दे? आपने फरमाया था मुआज, मैं तुझे जन्नत में जाने का रास्ता ना बतला दूं क्या? 5 वक्त की नमाज पढ़ियो, रमजान के रोजे रखियो, ज़कात अदा करियो। ए मुआज, मैं तुझे और जन्नत में जाने का आसान रास्ता ना बता दूंगा जी, और मैं सदका इस अंदाज में करना कि न तेरी उंगलियों को पता लगे, न लेने वाले हाथ को पता लगे, इस अंदाज में देना। ए मुआज, मैं तुझे सारे दीन का खुलासा न बता दूं, जब खुदा की मखलूक सो जाया करे उस वक्त मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह को रो के दिखा दिया कर। ए मुआज, अगर ये तेरी आदत बन गई, क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजों से तुझे पुकारा जाएगा। या तो भतीजी सर झुका के फिर रही है, 10 साल हो गए सिर उत्ते नहीं, जब देखे होती रहती है, क्यों है हंसती क्यों नहीं? का हंसी तो उस दिन छिड़ गई थी जब मेरा ताया मेरे ससुर के और मेरे ताया का बेटा मेरे घर वाले के कान में कह रहा था असीना होंदे तेनू कौन भी आंदा, ये सारा जहेज मैंने दिया और ये रोटी का खर्चा मैंने पुणे उठाया है। फरमाया अल्लाह अकबर, शादी वाले दिन बारात के आगे मेरे ताए ने मुझे इतना जलील किया कि 20 साल हो गए मुझे ससुराल में सर उठाने का मौका ही नहीं मिला है।
यतीम भतीजों को, यतीम भांजियों को अपनी बच्चियों के किस्से पकड़, ये नवे दे लीड़े ने, नवे दे, ये तो वही लीड़ा है जो तेरी बच्ची सुबह कहती मैं कोई नहीं पढ़ना, ये यतीम पहनेगा। कलमा उस नबी का पढ़ा जिसने अपनी चादर को फाड़ कर यतीम के कपड़े बनाए। ईद के दिन चले गए, एक बच्चे को उठाकर गोदी में, यतीम है क्या चक्या यतीम नु गोदी में उठा के लाए। अब आयशा दा बुआ खड़काया, मां पूछा तुसी तो ईद पढ़ा गए सी, आपने फरमाया आयशा सारी बातें छोड़ जन्नत का टिकट लेके आया। आयशा जिस मग्गे से पानी मैं डालता हूँ उसी मग्गे से पानी इस पे डाल। आयशा मेरा सुरमा भी लेके आ, मेरी खुशबुआ भी लेके आ, आयशा मेरा तेल भी लेके आ। आयशा ऐसे सजा जैसे बेटा सजाती है। आयशा जा फातिमा के घर भिजवा किसी को, हसन हुसैन के उतरे हुए कपड़े ले आ। अम्मा आखा लगी ना कल कपड़े की थे, चादर उतार के नहीं फरमाया मैं मोहम्मद की चादर फाड़ तहमत बना उसके सीने पे डाल दे, आज पता लग जाए पैगंबर यतीमों को झुकाने नहीं आया, पैगंबर यतीमों को कंधे पर बिठाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुत्र भी पुत्र सी, उन्हें भी प्यो दा हक, पुत्र होने दा हक अदा करता है। जब कपड़े पहन के निकलने लगा हुजूर ने बांझ मां भाई हाथ की जाकर लगा एवें कोई नहीं जाना, जो तो सारे नखरे बर्दाश्त कीते थोड़े नखरा भी बर्दाश्त करो। हुजूर ने फरमाया केड़ा, फरमाया अपने पैरा तो चल के नहीं जाना, मोहम्मद तेरे मोंडे के उत्ते बह के जाना है। कपड़ी वाले ने उस यतीम को अपने कंधे पे उठा लिया। जब मदीने की गली से ईदगाह की तरफ निकले कह लगा सोना जी छोड़ो ऐ हुई सी जेड़े मेनू दिरमो दिनार तो कपड़े तो जुतियां तो ताना देंदे सी, तेरी कंगी करने वाला कोई नहीं, तेरे सुरमा पाने वाला कोई नहीं, तेरे हत्ती पैसे देने वाला कोई नहीं। कमली वाले जरा रुक जा, आज मैंने तो एक गल पूछ ली है, जिनके हाथ में दिरमो दिनार थे, उनके कपड़े थे, कह लगा बस सारी गल मुकदी मुका दवा, ना पैसे देखने ना मकान दुकान, तुझे मेरे अपना अब्बा वखाओ, मैं तेरे अपना अब्बा वखा दवा। अल्लाह अकबर, तुम्हारे अब्बे जैसे हजारों मिल जाएंगे, मेरे अब्बे जैसा मोहब्बत तक आ ही नहीं सकता। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान अहले बैत, शान सहाबा, मौलाना पीर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। खुदाए पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ, ये बयान मेरे डर पर में जोरस पर में के लोग धाड़े मार मार के रो रहे थे। क्या हकीकत से पर्दा हटा के चला जाके जा रहा है। 50-50 साल मदीने मेरा बच्चे भी ले गया, तियां भी ले गया, मुंडे ले गया। अल्लाह अकबर। 50 साल के बाद जनाजा बैठी आई, ना यहाँ का बना ना वहाँ का बना, कितनी बदनसीबी की बात है। 50 साल मदीने में रह के भी मदीने में कब्र ना बनवा सका। वो तो अल्लाह का लिखा है, यहाँ दफन होना कोई कर नहीं सकता, रोके तो खुदा को दिखाता। बस मेरे भाइयों ये मेरा दर्द था जो मैंने आपको समझा दिया। आमनुत्तकुल्लाह, डरो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, मत मरना जब तक तेरी मेरी यारी ना हो जाए, जब तक तू मेरा फरमाबरदार ना हो जाए, मत मरना। आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन, अच्छों में मरना। क़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्चाइयां दे ताज पा के आवी, झूठे दे हार न पा के आवी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मियार लाना, मकान न लाना, दुकान न लाना, मियार लाना तो मेरे सामने आमना के लाल का किरदार लेके आना। नहीं यकीन आता जा टंडूजार मोहम्मद में जिन्हें अपने हाथों से दफना किया है, खोल कब्र पोछ, कन ला के कब्र दी ढेरी दे पोछ। चाचा बशीर अब्दुल रशीद मोहम्मद रमजान जी अब्बा जी ताए ये चक्की चलदा है, सारे रो रो क्या कर गए, ना माल चलदा ना लाल चलदा। कब्र वाले बाजार में तो सिर्फ आमना का लाल चलता है। ना कफन बच्चा ना कफूर बच्चा, बची तो हुजूर की जिंदगी बची है। इस जिंदगी पर जन्नत की खिड़कियां खुली हुई हैं, इस जिंदगी पर जन्नत के नामात की बारिश हो रही है। इस जिंदगी पर वादे करके इरजी इला रब्बी गिरा दिया कर, तो इस मट्टी के ढेर से उठा के जन्नत में छोड़ दो इस जिंदगी की बरकत से। तो बताओ नबी वाली जिंदगी को कौन कौन अपनाने के लिए तैयार है? मेरे अल्लाह की कसम मैंने हकीकत की है, मेरे कोई मुबलाजा नहीं किया, मेरी हकीकत आपके सामने। नबी की जिंदगी को अपनाओगे, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक। आपने आज के बाद जो हाथों के नाखून और पैरों के काटने हैं, ये भी किसी मौलवी साहब से मसला पूछोगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काटने का, सज्जे पासों कट देसी कि खब्बे पासों कट देसी, और हाथ के हिस्से उंगलियों में सबसे आखिर में कौन सा अंगूठे का पैर का नाखून कटता था, पाँव के नाखून आप कैसे काटते थे, कमीज कैसे पहनते थे। ये तो है ना खुदा भी रसूल में मौत भी कबूल है, वरना तुम दावे कर दे जाओ ये दाढ़ी इसको पोछो दो, कटवाओ नहीं। ये जमानत है हौज़ कौसर की, ये जमानत है कब्र में कामयाबी की, ये जमानत है हुजूर की निस्बत की।
जिस तरह की आपकी मेरी शक्ल है, पता नहीं अल्लाह की तरफ से क्या बरसता है, लेकिन अगर ये हवा से हिलती है तो खुदा की कसम गुंबद खजरा की हवाएं टकरा के चेहरे पर लगती है। सच्चे दिल से फारूक आज़म सखावत उस्मान गनी मुर्तज़ा सियासत माविया सियासत माविया अम्मी आयशा नारा तकबीर। बाबा जी के लिए भी दुआ करो कि अल्लाह जिनके नाम लिए क़यामत के दिन इनका उनका हमारा हम उनके साथ हमारा हश्र फरमा दे। अब सच्चे दिल से बताओ सुन्नत रसूल कौन चेहरे पे सजाएगा? धोखा नहीं करना अल्लाह की कसम। बाबा जी गल मुक्ति होगा, मौत का कोई पता नहीं, क्या पता रेजर लगते लगते मौत आ जाए, फरिश्ते ने बाप फाड़ लेनी, कौन सजाएगा? अब आपके हाथ खड़े, अल्लाह की रहमतों में हाथ जा रहे हैं, दाढ़ी नहीं कटानी आज के बाद। कोई ऐसा बंदा है जो दोनों हाथ खड़े करके इंशाअल्लाह आज के बाद मैं दाढ़ी कोई नहीं कटाऊंगा, है तो सुभान सुभान सुभान। खत्म नबूवत के सदक़े से तबलीग का काम हर उम्मत के ज़िम्मे है। ये काम ना बेड़ियों का नक्श, जिसने कलमा पढ़ा तबलीग की मेहनत उसके ज़िम्मे है, हर घर तक दीन पहुंचाना और अपने घर से इसकी शुरुआत करना। बताओ तबलीग में अल्लाह के रास्ते में कौन कौन वक्त लगाए? नियत करो सारे करो सारे दीन सीखोगे इंशाअल्लाह, सारे आलम में फैलाओगे। इस मस्जिद से इस मोहल्ले में से अल्लाह के रास्ते में इस जुमे को 3 दिन कौन लगाएगा? मेरा नियत करो नियत करो नियत करो। अपनी अपनी मस्जिदों से कौन कौन जाएगा? नियत करो से रोजे अल्लाह बरकत दे। और मस्जिद की आबादी के लिए मस्जिद को बेशक आधा घंटा वक्त दो, तालीम के हलकों में जुड़ो और खत्म नबूवत के चौकीदार बनो, सहाबा की इज्जत के चौकीदार बनो, अपनी माओ की इज्जत और दुपट्टे के चौकीदार बनो। मिट जाओ अपने घरों में सीरत आयशा, सीरत खदीजतुल कुबरा, सीरत बनातुन नबी, अज़वाज मुतहरा, सीरत सहाबियात को अपने घर में सुनाओ, अपनी जिंदगियों के अंदर साहबा के तस्करे लेके आओ। फिर देखना खुदा की कसम पूरा ये इलाका जो मिट्टी का ढेर है, सैलाब ज़दा है, ये नूर अला नूर बन जाएगा इंशाअल्लाह। मदारिस को आबाद करो, मदारिस को आबाद करो, फ़आल करो। खुदा पाक की कसम मदारिस है तो कलमा है, मदारिस है तो नमाज है, मदारिस है तो ईमान है, मदारिस है तो हुजूर की मोहब्बत है, मदारिस है तो खत्म नबूवत की चौकीदारी है, मदारिस है तो सहाबा की गुलामी है। अगर मदारिस नहीं तो कुछ नहीं। ये मदारिस, ये मदरसा गुलशन सहाबा 7.5 लाख रुपए का मकरूज है, पिछले साल भी आया था ये हमारा, और ये जगह कहते पीछे खरीदी है, जाना कोई नहीं मेरे प्यारो है 7.5। इक्को बंदा खिलोगे जो जन्नत के अंदर घर बना है वो ऐलान कर सकता है सारे पैसे मैं दूंगा। 8 तालिब इल्मों ने कुरान पाक यहाँ हिफ्ज़ किया है, ये जन्नत के हुजूर के मेहमान है, अल्लाह के अर्श के नीचे खड़े होंगे। जैसे अभी कह रहे थे इसके बाद तो नबियों का मिंबर है, उसके पीछे नीचे, और आपने कुरान के माँ बाप सुनाओ, आपने कुरान के माँ बाप अब्बा जी ने 4 महीने लगा के 10 सूरतें पढ़ी। जब इसके पास जन्नती गिलमान आएगा लगा के बुजुर्गों को खाने पीने है जवानों, आगे नहीं यार मेरा कुत्ता नहीं मेरे नजर आ रहा, केड़ा जिसे मैं गुलशन साहबा में छोड़ के आया था, जिसे मैं गुलशन हैदरी में, अच्छा तो कितने ओ अवजी रब्बुल अल्लाह जी अपने बेटे को कह रहे हैं मुलाकात करनी है। अल्लाह फरमाएंगे जन्नती परों वाला घोड़ा लेके जाओ, थल्ले दर्जे दा पुत्र चुक के लेके आओ, वो जन्नती घोड़े पे बिठा के लाएंगे। प्यो पुत्र पुत्र तू किथे? अब्बा मैं तो थल्ले। अब्बा के अच्छा तू हाफिज हो के थल्ले मैं पढ़ोगे उत्ते रब्बुल कुछ क्या ने अल्लाह मुझे 10 सूरतें नहीं आती, मैं जन्नतुल फिरदौस तेरे अर्श के साए में, और ये नीचे क्या बात है? अल्लाह फरमाएंगे कदों फौत होया सी? अल्लाहु अकबर 2023 में फौत हुआ था। अब बेटे तू तो फौत हुआ था? अल्लाह 2043 में फौत हुआ था। 26 साल प्यो तो बाद जिंदा रहे। हाँ रमजान मुबारक आता था, क्या करता था? अल्लाह जी मैं रमजान में तरावी में कुरान सुनाता था। अल्लाह फरमाएंगे पता है प्यो उतना दर्जा क्यों मिला? जब तू कुरान की आयत पढ़ता था हर आयत पर मैं तेरे बाप का दर्जा बुलंद करता था। तेरे बाप के मरने के बाद 20 साल तरावी में कुरान सुनाया, इतना कुरान पढ़ के सुनाया मैंने मट्टी के ढेर से उठा के तेरे बाप को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया। ये तो जिसने मेरे अजीजों मेहनत की उसका मकाम है, जो पढ़ने वाले का क्या मकाम होगा? एक हाफिज के पूरे साल का खर्चा कितना होगा? 12,000 या 17,000 होगा। हर 50 आदमी कहना मैं इंशाल्लाह पूरे हाफिज का खर्चा उठाऊंगा। इतना की खाना थोड़े को शवार में खाने ने, इतना की खाना पीजे खाने ने, ये तो वही दाल वही अचार में ढंगी थी जो पहले थी वो वही उबले हुए चावल, वो आलू वाले चावल जिसके अंदर घुड़की साफ नहीं करते, ये चावलों का भाव जो है बदलना कम हो जाए। सब्जियां होगी सड़ियां भी पा दे कोई गल नहीं, प्याज सड़े पा दे कोई नहीं, कर दे खाते नजर दे। तो अब बताओ भाई, अब ये मैंने तुम्हारी जो है वो तुम्हारे कोर्ट के अंदर फैसला रख दिया। अब जो अल्लाह का आशिक है, अल्लाह के हबीब का आशिक, कुरान का आशिक है, वोट के खड़ा होके इस मदरसे के कर्जे की अदायगी का ऐलान करे। कौन पहल करता है कि इंशाअल्लाह मैं 10,000 20,000 50,000 लाख मदरसे के कर्जे की अदायगी में दूंगा। असि रहिए नारी साड़ी बनिया साढ़े पुत्र ले जाएंगे, लेकिन ये जगह कुरान वाले पढ़ते रहेंगे, कब्र हमारी ठंडी होती रहेगी और हमारी जन्नत की खिड़कियां खुलती रहेगी। कौन पहल कर? अल्लाह को पता है सैलाब से मुतासिर है,
अल्लाह को पता है फसलें पूरी नहीं हुई, बारिशें हुई हैं, अल्लाह को पता है। इनके तन पे कपड़े भी इनके अपने कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह कह रहा है को मुझे कर्जा दे, बड़ा चढ़ा के दुनिया दे भी रोने धो देगा, आखिरत दे भी धो देगा। जिसे अल्लाह के फैसलों पर और अल्लाह के वादे पर यकीन है, वोट के खड़ा हो, जिसे माल पे भरोसा वो नहीं। जी बिस्मिल्लाह, कितना जी? 10,000। अल्लाह को फरमाए। क्या नाम, अपना नाम बताओ? मोहम्मद फ़हीम भाई 10,000। अल्लाह को फरमाए। हाजी मोहम्मद हैदर साहब 50,000। अब्दुल वहीद 10,000। इजाज हुसैन 10,000। अल्लाह रखा 5,000। कोई इतना है कि नहीं? इजाज हुसैन 10,000। अब्दुल वहीद के कितने थे? 10,000। हाजी हैदर साहब के 50,000। फ़हीम साहब के 10,000। आफ्ताब कितने बेटे? 10,000। अल्लाह कबूल फरमाए। बेड़ा कोई नहीं जी बाबा जी। क्या नाम है जी? मोहम्मद अहमद साहब 50,000। मकबूल अहमद साहब, अल्लाह कबूल फरमावे। ला दो माशाल्लाह किनारे का, लग जाइए अल्लाह की तरफ। फसलों के आने से पहले अल्लाह से सौदा कर लो, बचेगी फसल इंशाल्लाह। आगे फसल निकल रही है माशाल्लाह। इसकी कमाई से पहले अल्लाह का हक दे दो। अल्लाह का हक तो देने देना, बात तो हक का यो माशादी। जी मेरे वीरों, 10 आदमी खड़े हो 10,000 वाले, पहले कौन करता है? 10,000 मोहम्मद सलीम के 10,000। इमरान के 20,000। माशाल्लाह। मोहम्मद हुसैन के 10,000। 3 4 हो गए माशाल्लाह 10,000। 6 रह गए मेरे भाई हैं। मतलूब के 10,000 5 हो गए। और भाई अल्लाह कबूल फरमाए। सेठ मुनीर 6 हो गए माशाल्लाह। 6.5 हो गए भाई। हाँ भाई 3.5 रह गए। बोलो बोलो बोलो। फरिश्ता लिख रहा है, एक ये फरिश्ते हैं जिन्हें थोड़ा बुआ नहीं छड़ना, वो फरिश्ते जड़े लिख रहे हैं ना, मतलब बुआ को नहीं छड़ना। हाँ जी भाई 3.5 रह गए भाई। 3.5 रह गए माशाल्लाह। 5 क्या ना बेटे? मोहम्मद रफीक 5,000। 3 रह गए 10,000। मस्जिद वाले भी हिम्मत फरमाओ भाई। अल्लाह के घर में बैठे अल्लाह को कर्जा दे। अल्लाह के घर के अंदर बैठ के जड़ा बूहे ते आके देवे ना, ओदा एहसान कुछ और ही होता है। अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह को कर्जा दे दो। मंदल्लज़ी बिल्लाह, वादा उसका उसके घर में बैठ के पूरा करो। फयज़ाइफहु लहु अदाफ़न कसीरा, मैं तुझे बड़ा चढ़ा के दूंगा। मैं बंदे को दसना नहीं मेरा कितना बड़ा चढ़ा हुआ, मैं जाना तू जाने। अब क्या देगा अल्लाह को पता है। हर साल हज दे दे, हर साल उम्रे दे दे, बच्चियां अच्छे घरानों में दे दे, बेटों को मस्जिद नबवी का इमाम बना दे, मरने से पहले कलमा दे। अल्लाह को पता है क्या देगा, जरूरी थोड़ी पैसा दे। हाँ भाई कौन है जो 10,000 रुपए के इसके पास है नहीं, वोट के खड़ा, मैं दूंगा इंशाल्लाह 10,000 रुपए। हाँ भाई बिस्मिल्लाह, ये अल्लाह बरकत दे। 3 बंदे रुकावट ना पैदा करो, 3 बंदे खड़े हो जाओ कयामत के हुजूर। जी क्या नाम है? शहजाद भाई 10,000। अल्लाह कयामत के हुजूर के हौज़े कौसर पे खड़ा फरमाए माशाअल्लाह। 2 रह गए भाई, 2 रह गए। फकीरों की जी 10,000। क्या नाम बेटे? मोहम्मद सरवर के 10,000। बोल बोल अपने मुंह से बोल। जन्नत में 5,000 के 10,000। 5,000। क्या नाम जी? अजीज अहमद। अजीज अहमद के 5,000। 1 हो गया। 9 आदमी खड़े हो 5,000 वाले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करो। हाँ जी नसार अहमद 5, 8 रह गए। उमर फारूक 5,000, 7 रह गए। मकबूल अहमद 5,000, 6 रह गए। जी 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 6 रह गए सिर्फ। अम्मा अब्बा सोने कब्रिस्तान में। क्या ना बेटे? रियासत यासिर के 5,000, 5 रह गए। अम्मा अब्बा सोने भेज दो तोहफा। मोहम्मद अफजल के 5,000, 4 रह गए माशाल्लाह। माँ बाप फौत हो गए, भेज दो तोहफा की कब्रों में, फरिश्ते उठाएंगे और उतरने भेजिए तोहफा। अल्लाह अकबर। मोहम्मद तैयब 5,000, 3 रह गए माशाल्लाह। ओ बाबा जी कितना? 5 क्या नाम है? अब्दुल जब्बार 5,000। मुराद अली 5, 1 रह गया भाई माशाल्लाह। 1 रह गया फरिश्तों के। क्या नाम बेटे? जोर से मोहम्मद अफजल भाई 5,000। अल्लाह कबूल फरमावे। और रण मिला मार रहेगा। 2,000 वाले खड़े हो जाओ, कर दो 1,000 का ऐलान कर दो। 500 का एक 10 रुपए की नियत कर लो, मैं 10 रुपए दूंगा। अल्लाह को भूखा है हमारे पैसों का, और वहाँ कोई पैसा थोड़ी चलता है। स्टेट बैंक की रकम चलती है, जन्नत के सिक्कों के वादे हैं अल्लाह के। हाँ भाई 2,000 रुपए के लिए कौन ऐलान करता है? अच्छा एक आदमी अल्लाह उसके दिल में डाल दे, एक आदमी 50,000 रुपए का, एक आदमी लाख रुपए खड़ा हो जाए। 5 दुआएं देता हूँ। अल्लाह इस्लाम की सलामती, मुसलमान अल्लाह सही मानों में मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए, अपने रास्ते की शहादत की मौत दे, मदीने में हुजूर के रोज़े की छाँव में कब्र अता फरमाए।
क़यामत के दिन हुजूर के हौज़े कौसर पे खड़ा होकर हुजूर के हाथों से पिलाए और हुजूर की शफाअत के झंडे तले जन्नतुल फिरदौस में हुजूर का पड़ोस नसीब फरमाए। अल्लाह करीम जो बंदा इस वक्त खड़ा हो उसका नाम जन्नत के दरवाजे पे लिख दे और किसी को महरूम ना फरमा। है कोई अल्लाह का बंदा क़यामत के दिन हुजूर हाथ में हाथ लेके जन्नतुल फिरदौस में लेके जाए। जो हमारी औकात है हम कर सकते हैं। हाजी मोहम्मद आसिफ 50,000 अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी साहब हर साल अल्लाह हज कराए, हर साल आपके बच्चों को बड़ा कराए। अगर माँ बाप जिंदा अपने माँ बाप को लेके जाओ, दुनिया से चले जाए तो उनके पगोड़े को अल्लाह जन्नत का बगीचा बनाए। है कोई और 50,000 वाला लाख वाला ऐलान करे अपनी हलाल कमाई में से अल्लाह के दीन के लिए। पता नहीं कहाँ से बच्चे आके पढ़ेंगे और पढ़ के कहाँ जाके किन मस्जिदों में इमामत करेंगे, हमें कोई पता नहीं। खाता क़यामत की सुबह तक खुला रहेगा। है कोई अल्लाह का बंदा पूरे मजमे में 1 लाख रुपया का खड़े होकर कहते इंशाअल्लाह मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए, अगर आपके पैसों में पैसे किसी पे खर्च हो गए तो उसने 2 बोल कुरान के पढ़ लिए, यही हमारी जन्नत की जमानत हो जाएगी। है कोई अल्लाह का बंदा बिस्मिल्लाह 25,000 रुपए का 50,000 रुपए का हाथ खड़ा कर दे, मुझे मेरे रब ने तौफीक दी, मैं इंशाअल्लाह